Subscribe and click the bell icon for all the Bollywood updates. दिल के रिश्ते बड़े ही अनोखे होते हैं। कब किस पर आकर रुक जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन कभी कभी जिसे हम प्यार समझ बैठते हैं वो महज एक अट्रैक्शन होता है। तो क्या सैफ और अमृता के रेवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में प्यार मिसिंग था? क्या जल्दबाजी में दोनों अपनी जिंदगियों की सबसे बड़ी गलती कर बैठे? I don't know. I think some stories need long time to tell. Some stories need a shorter time to tell. I just hope people like it. सैफ अली खान और अमृता सिंह का रिश्ता हर रिश्ते की तरह शुरू तो हुआ था उनके जिंदगियों का सबसे खूबसूरत तोहफा बनकर। आपके सवाल का जवाब दिल में रटते रटते आया था। क्या पता था, कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन 13 साल बाद ये रिश्ता धीरे धीरे उनके गले का फंदा बन गया और उनके प्यार की हत्या हो गई। एक समय था जब इन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार था और कुछ नहीं। लेकिन प्यार के ये 2.5 अक्षर कब नफरत के 1000 शब्द बन गए वो शायद इन्हें भी कभी पता नहीं चल पाया। तो आखिर क्या वजह थी इनके बीच आए इस दरार की? प्यार के बुनियाद पे शुरू हुआ ये रिश्ता आखिर क्यों एक याद बन के रह गया? अमृता सिंह अपने समय की सुपरस्टार थी और तब सैफ ने अपने कदम इस चकाचौंध भरी दुनिया में रखे ही थे। अमृता एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन थी जो सैफ जैसे स्ट्रगलर को शायद नोटिस भी नहीं करती। लेकिन इसे सैफ की अच्छी किस्मत कहे या महज एक संजोग, सैफ अपने डेब्यू फिल्म में ही अमृता के साथ काम करने वाले थे और फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले डायरेक्टर ने पूरे स्टारकास्ट के साथ एक फोटोशूट अरेंज करवाया था जहां पहली बार सैफ की नजर अमृता पर पड़ी। सैफ ने फोटो खिंचवाते वक्त अपना हाथ अमृता के कंधे पर रखा और बस इसी एक पल में अमृता की नजर सैफ पर पड़ी और दोनों को कुछ हुआ। हालांकि ये लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, पर उस पल में दोनों के दिलों में एक अजीब कशिश हुई और इसी कशिश ने सैफ को मजबूर कर दिया कि वो फोटोशूट के कुछ दिनों बाद अमृता को कॉल करके डिनर डेट पर इनवाइट करे। हैरत अंगेज बात तो ये थी कि अमृता सिंह, जो ठीक से किसी भी अनजान आदमी से बात तक नहीं करती थी, सैफ के साथ डिनर करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अमृता सैफ के साथ बाहर नहीं गई, बल्कि उन्हें अपने घर पर ही इनवाइट कर लिया और शायद इन दो जवां दिलों को एक दूसरे का बनने के लिए किसी एक मौके की तलाश थी। इन दोनों के प्यार का नशा रात के अंधेरे में इतना गहरा हो गया कि डिनर एंड होने तक दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया था और बस फिर सैफ अमृता को छोड़कर जा ही नहीं पाए। 3 महीने डेट करने के बाद अमृता ने पटौड़ी खानदान की बहू बनने का फैसला कर लिया। मामा, वो बात यह है कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है मामा। लेकिन सैफ जो इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में जुटे हुए थे, पहले काफी कश्मकश में थे इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आखिरकार उन्होंने अमृता को अपनी बेगम बना ही लिया। लेकिन कहते हैं ना, जल्दबाजी में कभी कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला अमृता और सैफ के रिश्ते को खा गया। हालांकि अब तक इनके डिवोर्स का असली कारण किसी को नहीं पता, लेकिन लोगों के मुताबिक सैफ का उनके कोस्टार्स के साथ अक्सर लिंकअप की खबरें आना और अमृता की बढ़ती इनसिक्योरिटीज उनके डिवोर्स का कहीं न कहीं कारण बन गई। सैफ ने काफी समय बाद एक इंटरव्यू में अपना दिल खोल कर रख दिया और जब लोगों ने ये सुना तब सभी को लगा बहुत बड़ा झटका। मुझे अमृता को 5 करोड़ रुपए देने हैं, जिसमें से करीबन 2.5 करोड़ रुपए दे दिए हैं। इसके साथ साथ मुझे हर महीने 1 लाख रुपए भरने हैं, तब तक जब तक इब्राहिम 18 साल का नहीं हो जाता। मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने अमृता से वादा किया है कि मैं बचे हुए सारे पैसे दे दूंगा और मैं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मरते दम तक मेहनत क्यों न करनी पड़े। और एक्चुअली में सैफ ने पूरी जी जान लगा दी ये सारे पैसे जोड़ने में। जो भी पैसे मुझे एड्स, स्टेज शोज और फिल्मों में काम करके मिलते हैं, वो सारे मेरे बच्चों के लिए हैं। हमारा बंगलो भी अमृता और बच्चों के लिए है, जहां अमृता के कई रिश्तेदार भी आकर रहने लगे हैं मेरे जाने के बाद। रोजा और मैं एक छोटे 2 कमरे के अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन इतने सब के बावजूद मेरी जिंदगी में इतना सुकून कभी नहीं था जितना अब है। काफी समय बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा आत्मसम्मान वापस लौटा है। इससे साफ जाहिर होता है कि सैफ जकड़ गए थे रिश्तों के भवंडर में। ये बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है अगर कोई हमेशा
आपको याद दिलाए कि आप कितने बेकार हो और आपकी माँ और बहन को हमेशा ताने और गालियों का सामना करना पड़े। मैंने ये सब झेला है और आज मैं इन सब से उभर चुका हूँ। अगर आज मेरी जिंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे मेरी काबिलियत का एहसास दिलाती है तो इसमें गलत क्या है? सैफ के पास थे कई सवाल जो वो दुनिया को पूछना चाहते थे, अपनी सफाई देते हुए और कुछ अपने दिल का हाल बयान करते हुए। मैं और अमृता अपने अपने रास्ते जा चुके हैं और मैं अपनी वाइफ के पर्सनल स्पेस की इज्जत करता हूँ, लेकिन हमेशा मुझे ये क्यों बोला जाता है कि मैं बुरा पति था या अपने बच्चों का अच्छा पिता नहीं बन पाया। मेरे वॉलेट में आज भी मेरे बेटे इब्राहिम की तस्वीर है। जितनी बार मैं उस तस्वीर को देखता हूँ मुझे रोना आ जाता है। मैं अपनी बेटी सारा को हमेशा मिस करता हूँ। मुझे मेरे बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं है। मेरे साथ रहना तो दूर, उन्हें मुझसे मिलने तक की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में एक नई औरत है जो मेरे बच्चों को उनकी माँ के खिलाफ भड़का सकती है। ये सरासर बकवास है और अमृता ये बात जानती है। इस वक्त मेरे बच्चों को अमृता के रिश्तेदार और मेड सर्वेंट्स पाल रहे हैं क्योंकि अमृता एक टीवी सीरियल में काम कर रही है। उसे काम करने की क्या जरूरत जब मैं अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। खैर, डिवोर्स के बाद सैफ ने अपना और इटालियन डांसर रोजा का रिश्ता पब्लिक कर दिया। भले ही इनका रिलेशनशिप भी लंबा नहीं चल पाया, लेकिन इस थोड़े समय में सैफ को सुकून जरूर मिला। और फिर सैफ की जिंदगी में ब्लेसिंग बनकर आई करीना, जिनके आने से सैफ का टूटा दिल और खाली घर दोनों भर गया। एंड सैफ के दोनों बच्चे सारा और इब्राहिम करीना के साथ भी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। कभी कभी दो लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं होते, तो उनके अलग हो जाने में ही सबकी भलाई होती है। नहीं तो रिश्ता खींचने से सिर्फ कड़वाहट बढ़ती है। और वैसा ही कुछ हुआ है सैफ और अमृता के रिश्ते के साथ।